हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू ड्रीम आईएएस चैनल। मेरा नाम मनिंदर है और आज हम इशू एंड एनालिसिस की सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है अबाउट बिल्डिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट कोविड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक को। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि भाई ये बताओ कि है ना, पोस्ट कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्या हमें करना चाहिए कि जब नेक्स्ट पैंडमिक हमारे पास आएगा तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस टॉपिक कॉल्ड पोस्ट कोविड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक तो मैं आपको बेसिक्स बताना चाहूँगा। पहले बेसिक्स का मतलब है कि अब ये तो सबको पता ही है कि कोविड क्या है, लेकिन स्टिल एक छोटा सा 50 सेकंड्स का बेसिक्स कि कोविड क्या क्या बीमारी थी और इसमें क्या हुआ। तो देखिए, कोविड जो है वो 2019 में आइडेंटिफाई की गई थी, इसीलिए इसको कोविड-19 जो है वो बोला जाता है। और ये बीमारी हमारी एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम थी, जिसमें अगर ये वायरस जब बॉडी में चला जाता था तो ये एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता था उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को, और उसकी वजह से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आते थे इन डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता था जब कोविड उनकी बॉडी में आ जाता था, तो इन लोगों को हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स क्लासिफाई करते थे। लेकिन इसके अलावा मॉडरेट से सिवियर कोविड भी देखने को मिला है। मॉडरेट से सिवियर कोविड में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम काफ़ी ज़्यादा इंटेंस या स्ट्रेसफुल हो जाता था, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस और इवन डेथ्स जो हैं वो बहुत मेजर फिनोमेना देखने को मिली। कोविड की डिफरेंट वेव्स आई। सबसे पहली वेव अल्फ़ा वेव थी, जिसमें अल्फ़ा वेरिएंट ने डोमिनेट किया, लेकिन सबसे जो डेंजरस और ख़तरनाक वेव थी कोविड की वो डेल्टा वेव थी, जिसमें बहुत ही लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो लूज़ की। तो ये तो है थोड़ा सा बेसिक ऑन कोविड। तो अगर हम कोविड की जब बीमारी चल रही थी तो सबसे बड़ा चैलेंज जो भारत के सामने ये था कि हमारा जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी बहुत ही बुरे हालातों में था। तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आईसीयू में डाल देते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे विद 5 A's। मैं आपको 5 A's से सब एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे कौन से 5 A's हैं जो बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम एरियाज़ है। तो पहला A है अवेयरनेस और द लैक ऑफ इट। लोगों को हेल्थ सर्विसेज की अवेयरनेस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डेटा बोलता है कि हरियाणा, अर्बन हरियाणा में ये पता चला कि सिर्फ 11.3% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स को करेक्टली पता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। तो ये सिर्फ 11.3% मतलब है ना, गर्ल्स को ही पता है। तो लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। द सेकेंड ए इज़ अबाउट एक्सेस और लैक ऑफ इट। अगर एक्सेस की बात करूँ तो कहने का मतलब है कि बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं भारत के अंदर, स्पेशली रूरल एरियाज़ या फिर सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर। अगर डेटा को हम देखें तो 2012 में एक स्टडी हुई थी जिससे ये पता चला कि रूरल एरियाज़ में, मतलब गांव में, सिर्फ 37% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन पेशेंट फैसिलिटीज़ को एक्सेस कर सकती है विद इन अ 5 किलोमीटर ऑफ रेडियस, एंड 68% वर एबल टू एक्सेस द आउट पेशेंट फैसिलिटीज़। तो बहुत ही कम लोग इन पेशेंट फैसिलिटीज़ को एक्सेस करते हैं भारत में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। थर्ड चैलेंज है एब्सेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमारे पास डॉक्टर्स, नर्सेज, ANMs और रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है भारत के अंदर। अगर एक डेटा देखें तो 2011 की स्टडी में ये पाया गया कि भारत में अगर 10,000 की पॉपुलेशन है तो उसमें सिर्फ 12-20 हेल्थ केयर वर्कर्स ही एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। फोर्थ ए जो है दैट इज़ अबाउट द अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो हेल्थ केयर है वो इतना कॉस्टली है भारत के अंदर। तो 75% ऑफ दी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो है वो आउट ऑफ पॉकेट ही डिलीवर होता है। मतलब भारत में हम बात करें इंश्योरेंस स्कीम्स की तो वो इतनी ज़्यादा नहीं चलती, तो ज़्यादा पैसा लोगों को अपनी पॉकेट से ही देना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकाउंटेबिलिटी और द लैक ऑफ इट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जो इंस्टीट्यूशंस ये पूरे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कल को कोई डिज़ास्टर
हो जाता है हेल्थ में, तो कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का, उसके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 देखिए, ये एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पैंडमिक जो है वो आ गया, तो डेफिनेटली हमने बहुत लूज़ किया इस पूरे प्रोसेस के अंदर। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ केयर और इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही बुरी हालातों में था, तो उसमें बहुत ही डेंजरस कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसी जो है फ़ोटोग्राफ्स या ऐसे एपिसोड्स देखे होंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज हो गई कि हॉस्पिटल्स को रिग्रेट करना पड़ रहा है कि वो एडमिशन्स नहीं दे सकते। आई होप, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम इस चीज़ को जो है रेक्टिफाई कर पाएँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। सेकेंड, और इतने हमारे बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपने पेरेंट्स लूज़ कर दिए कोविड की वजह से, और एक नई कैटेगरी ऑफ ऑर्फन्स क्लासिफाई करने लगी गवर्नमेंट, विच इज़ कॉल्ड कोविड ऑर्फन्स। कोविड ऑर्फन्स की जो पॉपुलेशन, जो लोग हैं, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर एंड मोर कोविड ऑर्फन्स, ये बढ़ते ही गए कोविड के टाइम पे। और ये भी एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग, मैं बोलूँगा हार्ट ब्रेकिंग एक बहुत बड़ा इशू है कोविड का। तो ये एक अच्छी इमेज नहीं है, मुझे पता है आप बोलोगे कि सर नहीं ये क्या इमेज दिखा रहे हो आप, लेकिन अनफॉर्चुनेट इमेज है कि हमारे ग्रेवयार्ड्स में इतना पॉपुलेशन था, इतना प्रेशर था हमारे ग्रेवयार्ड्स के ऊपर कि लोगों को उनका जो है वो लास्ट राइट्स करने के लिए उनको जो है जगह ही नहीं मिल रही थी ग्रेवयार्ड्स के अंदर। स्पेशली दिल्ली और दिल्ली के एरियाज़ में तो ये बहुत ही जो ना हॉरिफिक पिक्चर्स जो है वो देखने को मिली। तो ऐसा हमारे कोविड-19 ने काम किया कि बहुत ही बुरे सिचुएशन में भारत को डाल दिया था हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से। अकेला यही नहीं कि कोविड का जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ फिज़िकल इश्यूज़ उन्होंने कॉज किए, लॉकडाउन्स की वजह से और घर में जब लोग रहते हैं तो वो मेंटल हेल्थ भी एक बहुत ही मेजर इशू देखने को मिला कोविड का। और मेंटल हेल्थ में लोगों को डिप्रेशन हुआ, लोग एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ स्ट्रेस हो रहा है, और फाइनली बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा था। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो भी इम्पैक्ट्स हम देखने को मिले हैं उसका मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि चलो बीमारी तो बहुत ही कंटेजियस और इन्फेक्शियस थी, ऐसी बीमारी के लिए तो कोई भी कंट्री रेडी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे देश के अंदर हमारा एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था टू हैंडल द कोविड-19 सिचुएशन, और उसकी वजह से काफ़ी डेथ्स और काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशंस देखने को मिले और काफ़ी अनफॉर्चुनेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो भारत को अब फ्यूचर में क्या करना चाहिए? जैसे हमने वैक्सीन्स तो डेफिनेटली अब ऑलमोस्ट 2 बिलियन वैक्सीन्स हमने प्रोड्यूस करके लगा दी, विच इज़ नॉट अ मीन फीट अचीवमेंट। इट्स वेरी गुड ऑन द पार्ट्स ऑफ आवर रिसर्चर्स एंड फार्मा कंपनीज एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट कि उन्होंने इतनी वैक्सीन्स दे चुके हैं लोगों को, लेकिन स्टिल हमारे पास अब एक लर्निंग है पोस्ट कोविड के हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रीबिल्ड करना है सो दैट नेक्स्ट पैंडमिक में हम ईजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकें। तो ये लर्निंग बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें डिज़ीज़ सर्वेलेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा फ्यूचर में। डिज़ीज़ सर्वेलेंस का मतलब है कि कब डिज़ीज़ स्टार्ट हुई, कब वो डिज़ीज़ इतने पेशेंट्स में फैल गई, उनको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करें, मतलब डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज कि कब स्टार्ट होती है, कब पहुंचती है, उस चीज़ के ऊपर वर्क करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की अवेलेबिलिटी है, हमारे पास इंटेलिजेंस की अवेलेबिलिटी है, तो वो सारी जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई, बिग डेटा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को हमें यूज़ करना पड़ेगा सो दैट हम अपने डिज़ीज़ सर्वेलेंस सिस्टम्स को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकें। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो सबसे पहला स्टॉप है हमारे देश के रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही बुरे हालातों में हैं। उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है, उनमें क्वालिटी हेल्थ केयर की शॉर्टेज है, उनमें अल्ट्रासाउंड ये सब टेस्ट वेस्ट नहीं होते, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अच्छे डॉक्टर्स नहीं जहाँ पे जाते। तो हमें चाहिए कि बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनको हम रिफॉर्म और रिवैम्प करें सो दैट हम इसको और बेटर कर सकें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आनी पड़ेगी हेल्थ केयर के अंदर।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुद जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं दे सकते। हमने देख लिया है पास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में कि सरकारी हॉस्पिटल्स ने क्या क्वालिटी हेल्थ केयर दी है कि नहीं। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे पुअर पॉपुलेशन उन हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाते। तो हमें एक ऐसी सिनर्जी चाहिए कि सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों मिलके, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्वालिटी हेल्थ केयर दे दें और गवर्नमेंट कुछ फंडिंग डाल के उस हेल्थ केयर को अफोर्डेबल कर दे, ताकि हमारे लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी मिल सके। इसके बारे में सोचना फ्यूचर में हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर। डेफिनेटली हमारे भारत में एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है और WHO की जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अगर हम बात करें, WHO रिकमेंड करता है कि 1000 पेशेंट अगर तुम्हारे है तो उसके अकॉर्डिंगली 1 डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए भारत में। लेकिन भारत में ये रेशियो बहुत ही ज़्यादा स्क्यूड है। ये 11,000 पेशेंट्स के लिए 1 डॉक्टर है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हम जो है वो लूज़ कर रहे हैं। और अकेला यही नहीं, इसके अंदर भी काफ़ी रीजनल इनइक्वालिटी है। तो जैसे बिहार अगर देखो तो एक डॉक्टर 28,000 लोगों के लिए बिहार में है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इवन रीजनल इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इंडिया में हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर्स इंडिया में हो, ताकि ये जो रेशो है इसको हम सेट कर सकें और भारत में क्वालिटी एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी जो डिजीज़ेज़ हैं भारत में, और भी बहुत डिजीज़ है कोविड के अलावा, और ये जो बीमारियां थी, ये बीमारियां ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को वीक करके रखती हैं। तो जब भी कोविड फैला तो कोविड ने ऐसे लोगों को अटैक किया जो ऑलरेडी कुछ बीमारियों से सफ़र कर रहे थे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, काला अज़ार है, क्रॉनिक डिजीज़ेज़ है, कैंसर है। ऐसी बीमारियां बिकेम लीथल फॉर मैनी पीपल। एंड इस वजह से हमें चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनको हम डील कर सकें। हमें कुछ टारगेट्स, कुछ मिशन मोड लगाने चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस हमें कब ख़त्म करना है, कैंसर के ऊपर हमें क्या काम करना है, एड्स के ऊपर हमें जो है वो क्या काम करना है। वो सारी चीज़ें हम जब करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है इसको जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फंड्स। हमें पैसा चाहिए जब हम हेल्थ केयर के अंदर बात करते हैं। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंडिचर कंट्री है जो हेल्थ के ऊपर खर्चा करती है। अगर हम GDP की बात करते हैं तो जापान के साथ मैं कंपैरिजन करूं तो जापान ऑलमोस्ट 10% ऑफ द GDP हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करता है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी 2.9% ऑफ द GDP हेल्थ केयर के ऊपर खर्चा करता है। लेकिन भारत का इस सिचुएशन में हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है और ओनली 1.6% ही हम GDP का खर्चा हेल्थ केयर के ऊपर करते हैं। तो ये गवर्नमेंट्स को चाहिए कि टैक्स पेयर का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर में लगाए, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए जाएं, अच्छी इंश्योरेंस स्कीम्स आएँ, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो, ताकि फ्री हेल्थ केयर, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हमारे भारत में एक रियलिटी बन सके और आने वाले टाइम में कोविड टाइप ऑफ पैंडेमिक्स को हम और बेटर जो है डील कर सके। ये था आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है मनिंदर